हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार। आज मैं बिहार में निर्यात नीति की चर्चा करूंगा। बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने जो बिहार में उत्पादित होने वाले उत्पादों के निर्यात के संवर्धन के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, हम उसकी चर्चा आज करेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि यह ब्लूप्रिंट बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा जारी किया गया है और ऐसा माना गया है कि बिहार के विकास में जब तक निर्यात शामिल नहीं किया जाए, निर्यातों के संवर्धन पर जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। और आपको लगता होगा कि यह बात क्यों बताई जा रही है, तो सबसे पहले आप जान लें कि एक बिहारी 100 पर भारी। हमारा ज्ञान ही तो है, हमारा नॉलेज ही तो है जो हमें बाकी दुनिया से अलग करती है। तो इस स्थिति में आप समझ लीजिए कि एक तो आपके जीएस और जीके को बढ़ाने के लिए, आपके आईक्यू को बढ़ाने के लिए, आपके आसपास नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आपके आसपास के नॉलेज को बढ़ाने के लिए, और आपकी जानकारी जितनी दुरुस्त रहेगी, आप जितना ही सूचनाओं से परिपूर्ण रहेंगे, आप समझिए कि उतनी ही आपकी जो है महत्ता रहेगी, आपका महत्व रहेगा। दूसरा, विद्यार्थियों के हिसाब से इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप बीपीएससी का मेंस लिखेंगे, सीडीपीओ का मेंस लिखेंगे या बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी भी तरह की परीक्षा देंगे, तो बिहार स्पेशल जो जीएस है उसमें अगर आप बिहार निर्यात नीति या उसके ब्लूप्रिंट्स के जो प्रमुख आयाम है, अगर आप उसको शामिल कर देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका आंसर बाकी लोगों से अलग हो गया। आप 2, 4, 5 नंबर ऐसे ही एक्स्ट्रा पा लेंगे, जिसके चलते आपका सिलेक्शन जो है सिक्योर हो जाएगा। तो हम लोग का जो मुहिम 50 है, जिसको मिशन 50 के नाम से औरंगाबाद में हम लोगों ने शुरू किया है, हम उसके लिए आज आपको बिहार निर्यात की जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है उद्योग विभाग के द्वारा, हम उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि बिहार में जो उत्पादित होने वाले जो सामग्रियां हैं, जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उसके निर्यात के लिए एक नीति तैयार की गई है, जो कि बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा तैयार किया गया। अगर हम उत्पादों को बांटें तो 2 भागों में बांट करके इसको देखा जा सकता है, कृषि से संबंधित उत्पाद और गैर कृषि से संबंधित उत्पाद। अब कृषि से संबंधित उत्पाद की चर्चा इसलिए भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बिहार क्या है, एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ जो है कि यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है और उस स्थिति में जो है बिहार में कृषि उत्पादों की बात अगर हम निर्यात में शामिल नहीं करें तो इसकी बात जो है गैर बुनियादी हो जाएगी और गैर मुनासिब होगा। इसलिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कृषि उत्पादों का। जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है उद्योग विभाग के द्वारा, उसमें कृषि उत्पादों के निर्यात के संवर्धन के लिए भी जो है महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। उसके तहत कहा गया है, जो खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय है बिहार सरकार का, उसने सभी जिलों के जिला प्रबंधकों को यह निर्देश दिया है कि आप जियो टैगिंग से संबंधित जो कृषि उत्पाद है उसका पहचान करें। अब इसके अलावे अगर हम बात करें, 2 तरह की योजनाएं चलाई गई हैं। एक योजना है एक्सपोर्ट हब की योजना और दूसरी योजना है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। एक्सपोर्ट हब किन डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू किए जाएंगे या किन डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा, उसके लिए कहा गया है कि वैसे बिहार के वैसे जिले जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान के उत्पाद निर्मित होते हों, वैसे जिलों में एक्सपोर्ट हब की व्यवस्था की जाएगी। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं तो भागलपुरी सिल्क, यह अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाला उत्पाद है। इसके अलावे मधुबनी पेंटिंग्स, काला बासमती चावल और मुजफ्फरपुर का लीची जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं बिहार के कृषि वाले क्षेत्र में, इनको जियो टैगिंग करके कृषि या गैर कृषि वाले क्षेत्र में इनको जो है इन जिलों में एक्सपोर्ट हब के रूप में विकास किया जाएगा और यहाँ के इन उत्पादों को जो एक्सपोर्ट हब के माध्यम से विदेशों में निर्यात किया जाएगा। दूसरा एक पहल है, उसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी निर्यात की संभावना उन जिलों को चिन्हित करना है जिनमें किसी उत्पाद के निर्यात की संभावना हो, उसकी पहचान करनी है। और इसके लिए जो है अब प्रयास क्या करना है, इसको आप देख लीजिए। इसमें ब्लूप्रिंट्स में बताया गया है कि जो इंटरनेशनल कंटेनर डिपो हैं उसके विकास की संभावना को खोजा जाए, खास करके मुजफ्फरपुर और भागलपुर जिले में आईसीडी का विकास किया जाए। इसके अलावा पटना में जो पहले से इंटरनेशनल कंटेनर डिपो है उसमें जो क्लियरेंस ऑफिस है, कस्टम क्लियरेंस ऑफिस है, उसका भी स्थापना उसमें किया जाए। इसके अलावे इस ब्लूप्रिंट में बताया गया है कि पटना,
मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे जिलों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा की जाए। अब इसमें जो लागत कम करना है, खास करके उत्पादों के निर्यात के लिए जो भाड़ा की लागतों को कम करना, उसके लिए भाड़ा ढुलाई में सहायता की बात की जा रही है। अब हम थोड़े आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। 2017-18 की बात है जब बिहार में निर्मित उत्पादों का कुल निर्यात 1.35 अरब डॉलर, अमेरिकी अरब डॉलर के बराबर होता था, जबकि 2012-13 में स्थिति बहुत त्रासदपूर्ण थी और 0.4 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर ही बिहार में जो निर्मित उत्पाद हैं उसके निर्यात हो पाते थे। लेकिन जो सबसे सुखद खबर है कि 2019-20 में कोविड के दौर के बावजूद भी एक्जिम बैंक क्या है, जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आंकड़ों को जो है प्रसंस्कृत करता है, प्रोसेस करके देता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में यह जो है उत्पादों के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बैंक जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। उसने आकलन किया कि 2019-20 में बिहार में निर्मित निर्यात हैं, जो उत्पाद हैं, उसमें 90 करोड़ डॉलर की वृद्धि की संभावना है। यह सबसे सुखद खबर है और आशा की जाती है कि बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा जो निर्यातों के लिए, बिहार में निर्मित उत्पादों के निर्यात के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार किए गए हैं, वह बिहार के चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। धन्यवाद।